लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए सबको चौंका दिया। समाजवादी पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद से भाजपा बैकफुट पर दिख रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC आरक्षण में सब डिवीजन को लेकर फैसला दिया। इसके बाद से नेता इसे लेकर विरोध करने लगे। कई संगठन भी इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए और मोदी सरकार से स्थिति पहले जैसे करने की मांग रखी। उत्तर प्रदेश में कल सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला दिन था। परीक्षा केंद्रों पर जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस कर्मियों ने परीक्षार्थियों के कलावे, जूते चप्पल उतरवा लिए। इसके साथ ही लड़कियों की चोटी तक खुलवा ली गई। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे तक ही एंट्री दी गई। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कारण एक बार रद्द हो चुकी सिपाही भर्ती परीक्षा पर फिर संकट के बादल छा गए हैं। शुक्रवार 23 अगस्त को शुरू हुई परीक्षा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को STF ने 4 लोगों की हिरासत में ले लिया है, जिनमें एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में बाहुबली ब्रदर सोनू सिंह मोनू सिंह को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती सरोज ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। सपा कैंडिडेट और सोनू मोनू की माता उषा सिंह को शिकस्त मिली है। सर्वे में इस सवाल के जवाब में 25% से ज्यादा लोगों ने अमित शाह को मोदी का उत्तराधिकारी बताते हुए PM पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लिया। अमित शाह के बाद दूसरे नंबर पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ रहे। 19% लोगों ने उन्हें मोदी का विकल्प माना और PM पद का दावेदार बताया। तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहे। 13% लोग PM पद पर नरेंद्र मोदी का विकल्प मानते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में IPS ऑफिसर मानुष पारिक SP दक्षिण बरेली ने 22 अगस्त गुरुवार को बरेली के थाने फरीदपुर में छापेमारी की। छापेमारी की भनक लगते ही इंस्पेक्टर रामसेवक थाने की दीवार कूदकर भाग गया। हालांकि छापेमारी के दौरान इंस्पेक्टर के कमरे से रिश्वतखोरी के 9 लाख रुपए मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों के लिए शुक्रवार से प्रदेश में शुरू हो रही लिखित परीक्षा से पहले पेपर लीक करवाने का दावा कर जालसाज ठगी करने की कोशिश में है। एक मामला सामने आने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से लखनऊ के हुसैनगंज थाने में समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे यासर शाह को आरोपी बनाया गया है। नेपाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां 40 यात्रियों को ले जा रही एक भारतीय बस शुक्रवार को तनाहुल जिले में एक तेज बहाव वाली नदी में गिर गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 16 लोगों को दुर्घटना स्थल से रेस्क्यू किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सभी पार्टियों ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी उपचुनाव में जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी पर पलटवार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शुक्रवार सुबह एक निजी स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान इमारत का छज्जा गिरने से कम 40 बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद से स्कूल प्रबंधक मौके से फरार हो गया है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से हुई पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इसमें भाग लेने वाले नौजवानों की योग्यता पर कोई माईकलाल सवाल खड़े नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके संपत्ति को जब्त करेंगे और उसे गरीबों में बांट देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को आगामी 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। आदेश के मुताबिक पोर्टल पर विवरण दर्ज करने वाले कर्मियों को ही अगस्त महीने का वेतन दिया जाएगा। गौरतलब है, यह विवरण दर्ज करने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में CM योगी ने अपराधियों को फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बेटियों के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया तो उसका इंतजार अगले चौराहे पर यमराज कर रहा होगा। CM ने कहा कि अगर बहन बेटी असुरक्षित होंगी तो समाज का भविष्य अंधकारमय होगा। हम लोग सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। नेपाल में हुए बस हादसे की घटना का CM योगी ने संज्ञान लिया है। CM के निर्देश पर SDM महाराजगंज और CO को मौके पर भेजा गया है। हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि नेपाल में UPFT 7623 नंबर प्लेट लगी बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 16 यात्री घायल हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत दे दी है। सभी आरोपियों पर पिस्टल दिखाकर धमकाने, चेक पर साइन करके पैसा निकालने और जमीन हड़पने का आरोप है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो गई है। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसटीएफ, क्राइम ब्रांच व 3 अन्य बड़ी एजेंसियां 15,000 से अधिक नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। इसके साथ ही व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में पहली बार कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इस संबंध में कर्मचारी नेताओं को 24 अगस्त 2024 को पीएम आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया है। कर्मचारी यूनियन नेताओं का कहना है कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पोलैंड से यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत किसी का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन हम शांति के पुल की तरह काम करेंगे। पोलैंड में भी पीएम ने कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है और यह युद्ध का युग नहीं है। हर समस्या का हल शांतिपूर्ण समाधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक फैसला लिया है। इसके अनुसार किसी महिला से तय समय से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में महिला कर्मियों को समय से छोड़ दिया जाएगा। साथ ही पुलिस को निर्देश है कि जरूरत पड़ने पर पुलिस महिलाओं को घर तक छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार अगले 2 साल में 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। मीरापुर क्षेत्र स्थित भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। पीएम मोदी इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर हैं। यहां तक सफर करने के लिए प्रधानमंत्री ने किसी विमान का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक स्पेशल ट्रेन से यात्रा की है। इसका नाम है रेल फोर्स 1। इस ट्रेन में वह 10 घंटे की यात्रा करके पहुंचे हैं और इसी ट्रेन से वापस होंगे। इसमें उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 23 अगस्त को युद्धग्रस्त यूक्रेन की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के लिए राजधानी कीव पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया। 1991 के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। केंद्र में मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना से महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत देश की महिलाएं कम समय के लिए किए गए निवेश पर बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकती हैं। खास बात यह है कि इस स्कीम को बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं भी शुरू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 28 अगस्त तक सूबे के कुछ जिलों में कम तो कुछ जिलों में ज्यादा बारिश के पूर्वानुमान हैं।